बच्चों, हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इस टॉपिक से कई क्वेश्चन वेरियस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज मैं बच्चों आपको हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बताने जा रहा हूं, जिससे आप किसी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का झट से प्रोडक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस का फर्स्ट पार्ट, जिसमें आप लोग हाइड्राइड्स, कार्बाइड्स और नाइट्राइड्स की हाइड्रोलिसिस पढ़ेंगे और प्रोडक्ट फाइंड करने की ट्रिक सीखेंगे। बच्चों, सबसे पहले हाइड्रोलिसिस की डेफिनेशन समझ लेते हैं। हाइड्रोलिसिस वो रिएक्शन होती है जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट भी बिहेव करता है और एज ए रिएक्टेंट भी बिहेव करता है। आपने बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी होंगी जिसमें वाटर केवल सॉल्वेंट की तरह बिहेव करता है और वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। लेकिन हाइड्रोलिसिस रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें वाटर एज ए सॉल्वेंट तो बिहेव करेगा ही करेगा, लेकिन वो एज ए रिएक्टेंट की तरह भी बिहेव करता है। और जब ये रिएक्टेंट की तरह बिहेव करता है तो वाटर में बॉन्ड ब्रेक होता है H और OH में। तो इन सारी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में वाटर मॉलिक्यूल का बॉन्ड ब्रेक होगा और हमको H भी मिलेगा और OH भी मिलेगा, और वो जो दूसरा रिएक्टेंट है उसके बॉन्ड टूटने पर बॉन्ड बनाएंगे। चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं हाइड्राइड्स की हाइड्रोलिसिस, जैसे CH2। ये बच्चों कैल्शियम हाइड्राइड होता है, इसे हाइड्रोलिथ भी कहा जाता है। जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो देखिए ट्रिक ये है कि कैल्शियम हाइड्राइड को ब्रेक करिए तो आपको कैल्शियम मिलेंगे और 2 हाइड्रोजन मिलेंगे। वाटर को ब्रेक करिए तो H मिलेगा और OH मिलेगा। अब आप सब जानते हैं कि ये जो OH माइनस है ये तो कैल्शियम आयन से अटैच्ड होगा, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। लेकिन कैल्शियम की वैलेंसी तो 2 है, तो यहां पे OH भी 2 होने चाहिए, और 2 OH तब होंगे जब हम 2H2O लें। ठीक है, तो 2H2O लेने पर 2H और 2 OH मिलेंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। तो 2H और 2H मिलके ये बन जाएंगे 4H, यानी 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और ये जो कैल्शियम है इन 2 OH के साथ बना देगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो बहुत आसानी से आपने प्रोडक्ट बना लिया कैल्शियम हाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस का। चलिए एक और हाइड्राइड लेते हैं, डाइबोरेन। ये बोरॉन का हाइड्राइड होता है जिसका फॉर्मूला होता है B2S6। और बच्चों डाइबोरेन BS3 का डाइमर होता है, तो डाइबोरेन को जब हम ब्रेक करेंगे तो हमको 2BS3 मिलेंगे, और 2BS3 को जब ब्रेक करेंगे तो 2 बोरॉन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम। ठीक है, अब बच्चों आप सब जानते हैं बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है, यानी यहां पे जो H2O से हमको H और OH मिलेंगे तो वहां पे जो OH है वो 3 होने चाहिए, क्योंकि 1 बोरॉन से 3 OH अटैच्ड होंगे। बोरॉन की वैलेंसी 3 होती है। अब लेकिन बोरॉन एटम तो 2 है, तो OH हमको मिलने चाहिए 6। तो यहां पे हमने 6H2O लिया, तो 6H और 6OH। तो यहां देखिए 6H और 6H ये मिलके बना देंगे 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस, और 2 बोरॉन और 6 OH ये आपस में जुड़ के बनाएंगे 2 मोल ऑफ BOS थ्राइस। 2 मोल ऑफ BOS थ्राइस। अब ये जो BOS थ्राइस है बच्चों, ये होता है H3BO3, और H3BO3 का नाम होता है बोरिक एसिड। तो देखिए कितना इजीली आपने डाइबोरेन की हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट फाइंड कर लिया। हाइड्रोजन गैस प्रिपेयर हो रही है और बोरिक एसिड प्रिपेयर हो रहा है। तो ये थी बच्चों हाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस। अब हम आगे बढ़ते हैं और कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस सीखते हैं। तो चलिए कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं। कार्बाइड का मतलब वो कंपाउंड जिनमें कार्बन एटम प्रेजेंट होता है और कोई मेटल प्रेजेंट होती है, जैसे बेरिलियम कार्बाइड। बेरिलियम कार्बाइड का बच्चों फॉर्मूला होता है B2C, और जब हम इसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे तो
वाटर मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे H और OH में, और ये जो बेरिलियम कार्बाइड है इससे हमको 2 बेरिलियम और 1 कार्बन मिलेगा। अब आप सब जानते हैं बेरिलियम की वैलेंसी 2 होती है, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो बनेगा उसमें 2 OH होंगे, तो यहां पे हमें 2 OH करने पड़ेंगे, यानी 2H2O 2H 2OH। ठीक बच्चों, तो हमें 2 OH चाहिए तो हमने यहां पे 2H2O कर दिया, तो यहां पे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन आप देख रहे हैं यहां पे बेरिलियम एटम बच्चों कितने हैं, 2 मोल है, तो फिर हम OH जो चाहिए 4 चाहिए, तो यहां पे 4 OH, और 4 OH करने के लिए ऊपर आपको 4H2O करना पड़ेगा। तो ये देखिए 2 मोल ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और 1 मोल ऑफ CH4, 1 कार्बन 4 हाइड्रोजन, तो मेथेन गैस रिलीज हुई, और 2 मोल ऑफ बेरिलियम हाइड्रोक्साइड बना। तो यहां पे देखिए हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर हो रहा है, मेथेन प्रिपेयर हो रहा है बेरिलियम कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस से। अब बच्चों हम लोग एक और कार्बाइड लेंगे, एल्युमिनियम कार्बाइड, जिसका फॉर्मूला होता है Al4C3, और ये ब्रेक होके हमको देगा 4 एल्युमिनियम और 3 कार्बन। वाटर, इससे ब्रेक होके हमको H और OH मिलेगा। अब एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है, तो जो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा उसमें 3 OH होने चाहिए, 3 OH होने चाहिए, तो यहां पे 3 OH, लेकिन एल्युमिनियम के मोल कितने हैं, 4, तो इसका मतलब 4 मोल ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, जिसमें हमें OH चाहिए होंगे 4 3 जा 12, तो यहां पे 12H2O करने पड़ेंगे बच्चों, 12H 12OH, तो 4 एल्युमिनियम और 12OH ये मिलके बना देंगे 4AlOH थ्राइस, और 3 कार्बन और 12 हाइड्रोजन ये लोग मिलके बना देंगे 3 मोल ऑफ CH4। तो फिर से देखिए मेथेन गैस रिलीज हुई 3 मोल। ठीक है, तो बेरिलियम कार्बाइड और एल्युमिनियम कार्बाइड दोनों की हाइड्रोलिसिस से देखिए मेथेन बन रहा है। अब हम लेंगे कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड का बच्चों फॉर्मूला होता है CaC2, CaC2, और थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि यहां पे भी क्या मेथेन मिलेगा, जरा देखते हैं। 2 कार्बन मिल रहे हैं और 1 कैल्शियम मिल रहा है। अब 1 कैल्शियम को 2 OH चाहिए, यानी 2H2O, तो 2H 2OH, तो अब की बार 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन को जोड़ के हम हाइड्रोकार्बन बनाएंगे, और वो होगा C2H2, C2H2, जिसे हम कहते हैं एसिटिलीन गैस, और ये बच्चों होता है एल्काइन। अगर आप C2H2 का स्ट्रक्चर बनाएं तो ये आता है HC ट्रिपल बॉन्ड CH, जिसका IUPAC नेम इथाइन होता है, और इधर मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो फिर से देखिए हमें हाइड्रोकार्बन तो मिला, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन एल्केन नहीं था बल्कि एल्काइन था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैल्शियम कार्बाइड से एल्काइन मिला और एल्युमिनियम कार्बाइड से एल्केन मिला। ठीक है, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, तो आज मैं आपको बहुत प्यारी सी ट्रिक बता रहा हूं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो आप हाइड्राइड और कार्बाइड की हाइड्रोलिसिस पढ़ चुके हैं, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नाइट्राइड्स की हाइड्रोलिसिस। बहुत इंपॉर्टेंट होती है और इसमें बहुत क्वेश्चन आता है। नाइट्राइड का मतलब नाइट्रोजन का कंपाउंड मेटल के साथ, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड। चलिए कैल्शियम नाइट्राइड देखेंगे। कैल्शियम नाइट्राइड का बच्चों फॉर्मूला होता है Ca3N2, और ये H2O है तो H और OH, और इधर हमको मिलेंगे 3 कैल्शियम 2 नाइट्रोजन। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 3 कैल्शियम को 6 OH चाहिए, क्योंकि 3 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेंगे। और इधर आप देखिए क्या मिल रहा है, 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन, तो 2 नाइट्रोजन और 6 हाइड्रोजन मिलके क्या बनाएंगे, 2 मोल ऑफ NH3, यानी अमोनिया गैस रिलीज होगी।
और 3 मोल ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थी बच्चों कैल्शियम नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस जिससे अमोनिया प्रिपेयर होती है। चलिए एक और नाइट्राइड हम लोग लेंगे, एल्युमिनियम नाइट्राइड। बच्चों एल्युमिनियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होगा AlN, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 होती है और नाइट्रोजन की वैलेंसी भी 3 होती है, तो एल्युमिनियम नाइट्राइड हुआ AlN। और जब आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे तो H और OH मिलेगा और इधर एल्युमिनियम और नाइट्रोजन। अब आप बताओ कि एल्युमिनियम को कितने OH चाहिए? भाई वैलेंसी 3 है तो 3 OH चाहिए, तो यहां पे 3H2O करेंगे तो 3H और 3OH, तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और एक N और 3H अमोनिया बनाएंगे, 1 मोल ऑफ अमोनिया। तो देखा आपने नाइट्राइड की हाइड्रोलिसिस से अमोनिया प्रोड्यूस हो रही है। एक मैं एग्जांपल और लूंगा, उसका नाम है लिथियम नाइट्राइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एस ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर 1 है उसमें सिर्फ लिथियम ही नाइट्राइड बनाता है, लिथियम के अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ग्रुप 1 में नाइट्राइड नहीं बनाता है। और लिथियम नाइट्राइड का फॉर्मूला होता है Li3n H2O। कैसे हुआ फॉर्मूला Li3n? लिथियम एक एल्कली मेटल है, इसकी वैलेंसी 1 और नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो इसको ब्रेक करिए तो 3Li और 1 नाइट्रोजन, और इसको ब्रेक करिए H एंड OH। तो आप सब जानते हैं लिथियम की वैलेंसी 1 है तो इसको एक OH चाहिए, लेकिन 3 Li है तो 3 OH, तो 3H2O से 3H और 3OH मिलेगा। ये देखिए 1 मोल ऑफ अमोनिया फिर बन रहा है और 3 मोल ऑफ LiOH मिल रहे हैं हमको। तो बच्चों आज आप लोगों ने हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस का पार्ट 1 पढ़ा, जिसमें आपने हाइड्राइड की हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना सीखा, कार्बाइड्स की हाइड्रोलिसिस का प्रोडक्ट बनाना सीखा और नाइट्राइड का हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट बनाना सीखा। तो बहुत प्यारी सी ट्रिक मैंने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है। आप वीडियो को अच्छे से देखिएगा और आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज 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 लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके।